बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से आज मेरी खुसूसी रिक्वेस्ट के ऊपर हज़रत सदीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और मैंने उन्हें इसलिए मदऊ किया ताकि हम ये जो तौहीन अदालत और फिर उसके बाद वारंट जारी किए गए इमरान खान के, असद उमर के और उसके साथ साथ फवाद चौधरी के, इस पर बात की जा सके। अजय साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया जी, इरफान हाशमी साहब। अच्छा सर, मैं आपको मालूम तो हो गया होगा कि तो जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक वारंट जारी कर दिए हैं तीन, जो एक उनमें से पार्टी के सरबराह हैं और फवाद चौधरी साहब और असद उमर जो है मरकजी कायदीन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उनका शुमार होता है। सर, ये इल्जाम इन पर क्या था, पहले तो हमें ये बताइएगा और फिर उसके बाद हम जो जितने भी जो इनकी तरफ से इकदाम किए जा रहे हैं, इसका आइन और कानून के मुताबिक थोड़ा सा जो है पोस्टमार्टम भी करेंगे, क्योंकि ये तो कम से कम बात हमें मालूम है कि ये गैर आईनी फैसला दिया गया, तौहीन अदालत की गई है इस्लाम लाहौर हाईकोर्ट के फैसले की। जी अजहर साहब। बहुत शुक्रिया। देखें, एक बात तो बड़ी, इरफान हाशमी साहब, बड़ी बात वाजे है। आपको पता है, मैंने वोटर की तरफ से, मियां वाली की तरफ से चैलेंज किया था लाहौर हाई कोर्ट में, यही कि इलेक्शन कमीशन एक अदालत नहीं है, ना एक ट्राइब्यूनल है। इसको नाअहली का इख्तियार का है। जब इसको नाअहली का अदालत के हवाले से इख्तियार नहीं है, तो इसको तौहीन अदालत का भी नहीं है। उसको भी चैलेंज किया हुआ है, उसको भी चैलेंज किया, और लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच उसकी भी समाअत कर रहा है। अब ये जो मामला है ना, ये जो बात समझ नहीं है कि अब वारंट ऑफ अरेस्ट, किस बात के वारंट ऑफ अरेस्ट जारी कर रहा है? कौन सी तौहीन इलेक्शन कमीशन? क्या आप बातें करके जो सच बताना, ये तौहीन इलेक्शन कमीशन है? आपकी इतनी अदालतें हैं, कितनी अदालतों ने अपना खास तौर पर तौहीन तौहीन अदालत के ऊपर कितने किस तरह के सख्त रवैये इख्तियार की है। तो इलेक्शन कमीशन की बदनीति बड़ी वाज़ेह तौर पर यहाँ हो चुकी हुई है। यानी इसमें एक तो ये वाला, और आपको पता है कि इमरान खान साहब तो चोट लगी हुई है, उनको गोलियां लगी हुई हैं, वो कैसे ट्रैवल कर सकते हैं? और आपके जबरदस्ती, और एक बात मैं और बता दूं आपको, इसके साथ साथ दूसरा मामला चल रहा है जिसमें वारंट जारी किए हैं, वो है कि तोशा खाना में, तोशा खाना के केस में इमरान खान साहब को नाअहल करवा कर दिया। वो कैसे कर सकते थे? अदालत तो थी नहीं। 137 अगर सेक्शन इलेक्शन एक्ट का देखा जाए, तो उसमें ज्यादा आप करप्ट प्रैक्टिस कह सकते थे। करप्ट प्रैक्टिस 167 में डिफाइन है और 174 में सजा दी, और उसके लिए इस्तगासा दायर होना है। अब ये नहीं कह सकते कि आप बैठ के उसको नाअहल कर दें। उन्होंने नाअहल कर दिया, अब नाअहल करने पर यही नहीं रुके, बदनीति देखे इनकी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल खत्म करने के चक्कर में लगे हैं। बदनीति क्या है इनकी? उसके फौरन बाद पार्टी सदारत के लिए भी चले गए। अच्छा, वो जिक्र कर रहे हैं पीएलडी के 2018 सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। अब वो फैसला है नवाज शरीफ वाला, जिसमें 62(1)(f) के तहत नाअहल हुए और ताहयात आप नाअहल हो गए। जब आप ताहयात नाअहल हो गए, तो फिर मामला आया दोबारा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि जब आप पार्टी में आप है ही नहीं है, जब आप पॉलिटिकल पार्टी के आप कोई नुमाइंदे ही नहीं बन सकते हैं, तो आप सदर कैसे रह सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया और इन्हें हटा दिया गया। अब इमरान खान पर इल्जाम ये लगाते हैं कि जनाब इन्हें इन्हें इलेक्शन कमीशन ने नाअहल किया, खुद ही नाअहल किया है और खुद ही पार्टी की सदारत से हटा दें। अब वो वाला मामला जो है, एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ है, लाहौर हाई कोर्ट में, जो कि इमरान खान साहब ने बराह रास्त चैलेंज कर दिया। मैं भी पेश हो रहा हूँ सफर के साथ उसमें। उसमें 5 जनवरी को बाकायदा इलेक्शन कमीशन के लोग मौजूद थे अदालत में। मैं बता दूं आपको, वो वहां पर मौजूद थे, उनकी बहस होने की, उनकी मौजूदगी में आर्गूमेंट हुए, और उसके आखिर में लिखा है, नो एडवर्स एक्शन शैल बी टेकन अगेंस्ट द पिटिशनर। यानी इमरान खान साहब के अगेंस्ट कोई भी एडवर्स एक्शन आपने नहीं लेना। तो अब जो वारंट जारी किए हैं, ये तो मुझे लग रहा है तहरीरी तौर पर, मैं तो नहीं समझता कि वारंट कोई किसी ना किसी तरह से रिकॉर्ड पे आएंगे। ये खबर बनी होगी। अगर तहरीरी तौर पर जारी कर दिया गया, तो फिर उनके खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत बनती है, और तौहीन अदालत में सजा होके डेफिनेटली जो है आप अपनी आप ये सीट से कह भी रहे जा हैं सकते हैं। लेकिन ये आप ये बड़ा सख्त मामला है। आप ये और कह रहे हैं कि तहरीरी तौर पर कोई वारंट जो है वो जारी नहीं किए गए और ना ही कहीं पर ये मौसूल हुए हैं अभी तक, एज वी स्पीक। बिल्कुल ऐसा ही है। ये अभी एक शौक है अपना मीडिया पे इस तरह की बातें करने का। इलेक्शन कमीशन में कई दफा ऐसा हुआ है। कल तहरीरी ऑर्डर कुछ जारी हुआ है, ओरल ऑर्डर कुछ चले गए। आप देखते नहीं ना, यानी आपने प्रोविडेंट फंडिंग के केस में देखे, बाकी कई कैसे केसों में आप अगर देखें, तो इस तरह के ऑर्डर तो आप जारी होते रहे। तो यहाँ भी खबर बनाई गई है, मेरी जाती राय है, खबर बनाई गई है
ऑर्डर ऐसा मैं नहीं समझता कोई हो, जो कि ऑर्डर अगर जारी करेंगे तो ये तौहीन, जो कि इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदगान वहां कोर्ट के अंदर मौजूद थे 5 जनवरी वाले दिन, मैं खुद कोर्ट के अंदर मौजूद रहा हूँ, सारा काफी लंबी है हेयरिंग हुई है, तो उसको अगर सामने रखकर देखें तो इन्होंने तो फिर, अगर उसके बावजूद इन्होंने काबिल जमानत वारंट जारी किया इमरान खान के, तो तौहीन अदालत पे इन्होंने कमिट कर ली। अच्छा, इस वक्त इमरान खान के ऊपर जो केसेस हैं, मैं चाहूंगा कि एक तफसील बता दें। एक केस इस्लामाबाद में, बाकी केसेस कितने हैं, ताकि सुनने वालों के लिए ये भी आसानी हो सके कि इलेक्शन कमीशन किस तरह से बदनीति पर ये इकदामात भी कर रहा है और फैसले भी कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने तो मेरे ख्याल 2-3 प्रोसीडिंग तो सिर्फ कंटेम्प्ट की शुरू की हुई है। तोशा खाना के हवाले से, मिस डेक्लेरेशन के हवाले से उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, नाअहल कर दिया। फिर उसमें पार्टी सदारत से हटाने की अलहदा प्रोसीडिंग चल रही है। प्रोविडेंट फंडिंग के अंदर उन्होंने बाकायदा शोकस करके पार्टी को डिसबैंड करने की कोशिश की जा रही है और पैसा जब्त करने की कोशिश की जा रही है, और उन्हीं की बुनियाद के ऊपर एफआईआर के ढेरों एफआईआर हो गई हैं। हालांकि वो एक रिपोर्ट है, आज भी अदालत के सामने जब मामला आया तो वो भी सामने मौजूद है, वो एक रिपोर्ट है, उसकी हैसियत कोई नहीं है, लेकिन उसी रिपोर्ट को बेस बनाकर बाकायदा एफआईआर हुई, एफआईए ने एफआईआर की और एफआईआर ने नोटिस जारी किया, ये सारा कुछ रिकॉर्ड पे है। इलावा इसके अलावा मेरा 3 या 4 जैसे मैंने तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए, वो इलेक्शन कमीशन ने वो वाले मामले चल रहे हैं, वो अपना पिंडी मंच में अलहदा है, कराची में अलहदा है वो, और वहां इलावा इसके अलावा दहशतगर्दी का केस है जिसमें तौहीन अदालत बुशरा चौधरी वाला है, वो दहशतगर्दी तो खत्म हो बिल्कुल गई सही। है, नॉर्मल इस्तगासा है जो चल रहा है। उसके अलावा मुख्तलिफ टेररिज्म के केसेस है, ये तो मुख्तलिफ खान साहब, 144 की दफात ये तो के। हुकूमत और हुकूमत है ना, इलेक्शन कमीशन में 3 से 4 ऐसे केसेस हैं, तौहीन अदालत, तोशा खाना, पार्टी सदारत से हटाने के बाद, और ये सारा। अच्छा सर, ये जी बिल्कुल। मेरे सामने ना एक जजमेंट पड़ी हुई है जवाद हसन साहब की, लाहौर हाई जस्टिस कोर्ट। जवाद हसन। जस्टिस जवाद हसन साहब की। अ, इसमें ये बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है, क्योंकि नोटिस इसमें किए गए थे, और नोटिस किए गए हैं वफाकी वफाक को, to the Secretary Ministry of Energy, Power Division Islamabad and other versus Shafiqul Hasan and others। अच्छा, ये तो खैर उसमें फिर इसमें केस इन्होंने का जिक्र किया। केस का जिक्र किया है। अच्छा, फिर इन्होंने जो नोटिस के बाद ये कहा कि जनाब, क्या इलेक्शन कमीशन इंटरफेयर कर सकता है, नंबर वन, with those involved in the exercise of illegal or malified or manifestly arbitrary or unjustifiable jurisdiction, कि इसकी जुरिस्डिक्शन का बकायदा तयन करना है। इसके ऊपर अदालत ने ऑब्वियसली नोटिस किए। अब टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग नो एडवर्स एक्शन शैल बी टेकन अगेंस्ट द पिटिशनर। इसका मतलब ये है कि कोई फैसला जो है वो नहीं किया जा सकता, ना कोई एक्शन लिया जा सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। सर, ये तो हमें समझा दें, क्या आईन पाकिस्तान बदल गया है, या आईन पाकिस्तान, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने बदल कर उसमें से कोई चीज ऐसी निकाल कर अपनी पावर्स जो हैं वो अदालत से बड़ी कर ली हैं, और क्या निजाम हमारा बदल गया? ये हुआ क्या है कि इनको सपोर्ट हासिल है 13-14 जमातों की, इसलिए जरा सीना तान के फिरते हैं, या देयर इज समथिंग एल्स? इलेक्शन कमीशन को तो आपको पता है सपोर्ट सबकी हासिल है, 13 सियासी जमातों की भी है, बाकी जो मुख्तलिफ इदारे हैं हमारे, उन सब की सपोर्ट उनको हासिल है। और इलेक्शन कमीशन जो है ना बेलगाम हो चुका है सारे मामले के अंदर, वो कोई नहीं देख रहा, और एक ही सियासी जमात को एजेंडा बनाया हुआ है उन्होंने, और उसी को टारगेट कर रहा है। अब ये वाजे मिसाल है, वो भी तौहीन क्या ऐसी हो गई है, यानी ऐसा क्या हो गया है, क्या ऐसा कर दिया है। और ये तो आपको पता है इस तरह की तौहीन तो अदालतों में भी एक्शन नहीं लेते हैं, अदालतों में भी खत्म कर दिया, लेकिन ये जिस तरह इलेक्शन कमीशन लेके आ रहा है, किसी स्टेज के ऊपर इनके टेलीफोन रिकॉर्ड अगर सामने आए, इनका उठना बैठना सामने आया, इनके कुछ मुराद वगैरह की बात सामने आई, तो बड़ी तकलीफ दे बात होगी। और ये तकलीफ दे बात आप लोग याद रखिएगा। अब यानी वो ये, और याद रखें आप, ये इलेक्शन कमीशन जो कि समझते हैं कि हम जज किसी जगह रह के आए हैं, तो जज रह के हैं, यहाँ जज नहीं है, आपके फैसले हाईकोर्ट में चैलेंज होते हैं, और हाईकोर्ट का इख्तियार है वो सारे का सारा इलेक्शन कमीशन 5 बंदे बैठे हैं वो सारा फैसला कलदम करार दे दे। तो ये इसलिए अच्छा ये कहना साहब, कि इनके इख्तियार अब क्या बहुत करने ज्यादा। जा रहे हैं? अब आप क्या करने जा रहे हैं? व्हाट इज योर प्लान इस केस के अंदर? देखिए, अगर तो तौहीनी, तो अगर तो उन्होंने तहरीरी तौर पर ऑर्डर जारी कर दिया है तो फिर तो कंटेम्प्ट कमिट हो गई है, तो डेफिनेटली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दरखास्त दी जाएगी। इलावा हम्म। बाकी मामला जो है वो तो कोर्टों में चल रहे हैं, और विगरसली चल रहे हैं। सिर्फ ये नहीं है, अब तो बेस्ट लीगल टीम अवेलेबल है जो तमाम केसेस को हर डेट पेशी के ऊपर बड़े गौर से देख रही है और पूरी परसूख कर रही है सारे। मैं आपसे एक गिला कर सकता हूं सर, अगर आप इजाजत दें? बिल्कुल करेंगे ला। आप अरशद शरीफ का केस क्यों नहीं लड़ते?
आपने बड़ी जबरदस्त बात की है। मैं आज आया हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा राब्ता हो जाए उनके साथ। और अपना इरफान हाशमी साहब, आपको याद होगा कि मैं वो आदमी हूँ जिसने 26 अक्टूबर को पहली दफा, 23 को सानिया हुआ था, 26 अक्टूबर को मैंने बाकायदा सदर पाकिस्तान, वजीर आजम, इन सबको खत लिखे थे जिसमें मैंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने का और FIR दर्ज करने की बात पहले मैंने की थी। फिर मैंने JIT की बात की थी, 780 की बात की थी, फिर मैं जुडिशियल इंक्वायरी ट्राइब्यूनल की बात की थी, क्राइम सीन प्रोक्योर करने की, फोरेंसिक की बात मैंने की थी, इंटरनेशनल एजेंसीज को इन्वॉल्व करने की मैंने बात की थी। और मेरे उस खत के जवाब में सदर पाकिस्तान ने 30 तारीख वाले दिन जवाब भी दिया था और वजारत खारजा और वजारत दाखिला से जवाब मांगा था, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। फिर 1 नवंबर को लिखा, फिर 10 नवंबर को लिखा, फिर मैंने अपना 24 नवंबर को मेरा आखिरी खत गया था। फिर वो पता लगा कि FIR हो रही है और FIR फिर हो गई। उसके बाद दोबारा मैंने फिर लिखा है। और ये इसमें भी अगर याद रखें, कौशल शरीफ के केस में 780 तो लगी नहीं है, 780 के लगे तो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बन जाए, स्पेशल ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की कानून में मैं तो कहीं नहीं गुंजाइश देख रहा। किसी वक्त भी ये चैलेंज हो सकती है अगर आप लेकिन मामला नहीं, लेकर मसला देखें। यहाँ पर ये है कि जो मुराद सही ने कहा ना कि दो वकील इनकार कर दिया, दोस्त हैं उनके, दोस्त आप भी हमारे हैं, बाकी लोगों से भी आपका एक ताल्लुक है, आप बैठना उठना जब किसी दोस्त पे बुरा वक्त आए, वो तो खैर अब वो बेचारा अपना केस लड़ने के लिए नहीं है नहीं इस नहीं नहीं, दुनिया में। मैं तो देखिए आप क्या उनकी वालदा से मिलेंगे, किसी से मिलेंगे? क्योंकि मेरे लिए ये बड़ी बाइस तकलीफ बात थी, और मैंने कहा कि काश मेरे पास काला कोट होता और डिग्री होती तो नहीं मैं जाके नहीं उसे रिप्रेजेंट कर देता। नहीं नहीं, अदरवाइज आप इरफान तो हाशमी रिप्रेजेंट कर साहब, सकते हैं, आप जाके वालदा को क्यों नहीं मिलते हैं उनकी? और ये जो दाग लग गया है कि जनाब कोई वकील ही नहीं है, हम तो उस प्रोग्राम के अंदर जो उनका अपना प्रोग्राम था पावर प्ले, उसमें वकील एक छोड़ दूसरा तीसरा चौथा आके बैठते, वो कहाँ के सारे वकील? इरफान हाशमी साहब, इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ रब्ता करने के लिए। मैंने एक दोस्त अहबाब को भी कहा है। और देखें, यहाँ वजह यह है कि मैं और आप खाली जाके किसी में पेश तो नहीं हो सकते, क्योंकि ये मामले में जब बराह रास्त इन्वॉल्व है, अग्रीव पार्टी मौजूद है, वालदा साहबा हैं, भाभी साहिबा हैं, उन तक हम तो, मैं तो आवाज जिस तरह भी आसपास लेकिन अजहर जिस लोगों भाई, से मेरी बात हुई। बात ये कि इन्वॉल्व तो हो सकते हैं ना, कि उनको जाकर रिप्रेजेंट करना है। अब वो बेचारे जाकर अदालत में अपनी बात खुद ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो मैकेंजी फ्रेंड की जो टर्म बरतानिया में यूज की जाती है, वैसे तो मामला तो नहीं है। आप राय भी उनको दे सकते हैं, मशवरे भी दे सकते हैं, वो अपना केस खुद भी प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद मेरा ख्याल है, दिस नहीं इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू नहीं यू नहीं, मैं और बाकी इतफाक लोगों से। करता हूँ। ये देखिए, सिर्फ मैं हमें, इरफान, ये जो बात है ना, ये सिर्फ हमें सिर्फ किसी को दिखाने के लिए नहीं, मेरा ख्याल है कि हर शख्स को यहाँ पर, जिन लोगों ने जो आपको याद है ना, जवेद इकबाल, वो जिसने 100 बच्चों का कत्ल किया था, याद है ना सर आपको? उसको भी लीगल बिल्कुल टीम, याद है। उसको भी वकील जो थे वो प्रोटेक्ट करने के लिए आ गए थे। और फिर आपको याद है ना कि इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला, और ये शख्स जो एक मियां दाऊद साहब जो निकला है, कहाँ से निकले हैं? ये आधे सहाफी हैं, आधे वकील हैं, ठीक है, उनकी एक अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट है। पाकिस्तान में अभी एक फैशन चल चुका है कि एंकर बन जाओ और साथ सहाफी भी। तो उन्होंने भी इमरान खान पे ये इल्जाम लगा दिया जी जनाब कि इनका पॉलीग्राफ टेस्ट कराएं, इनका इनको कोई गोलियां छोलियां, इन्होंने खुद गोलियां, अब ये अच्छा, ड्रामा। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर तो सर ऐसे लोगों को भी जो इमरान खान पर कातलाना हमला कर रहे हैं, इतनी तगड़ी सपोर्ट उसे मिल जाती है, मियां दाऊद जनाब, और फिर उसके इंटरव्यूज, और 2-2 घंटे टेलीविजन स्क्रीन पे वो बंदा आपको नजर आ रहा है। मेरी और हमारे ये जो प्लेटफॉर्म है, बरतानिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, नेपाल, और इसके अलावा दुनिया के बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहां पे लोगों तक आपकी अजहर साहब आवाज जा रही है, और हम सब की रिक्वेस्ट है कि आप जाकर इस केस को सर टेकअप करें। बिल्कुल आप है। और मैं आप ही के प्लेटफॉर्म से बाकायदा इसका मैं वालदा साहबा तक, जो दोस्त अहबाब है उनके कान तक ये बात पहुंचाएं, भाभी साहबा तक, मैं अपने तय भी, मैं इस्लामाबाद में हूँ, मैं आज मैंने कोशिश की थी पर मेरा राब्ता नहीं हो पाया। मैं अभी इंशाल्लाह कल दोबारा राब्ता करूंगा। अभी ये प्रॉपर्टी फंडिंग वाला केस चल रहा है और हमारी सर्विसेज अवेलेबल हैं जी, हर तरह से। बहुत शुक्रिया। फिर जी, आज का हमारा शो था, अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे और हजरत सदीक साहब को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने